नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा ये है कि सतयुग में इतना धर्म होता था चौथे काल में। आज हम आदिनाथ चालीसा में पढ़ रहे थे कि 6 महीने तक भगवान जी को आहार नहीं मिला, कोई विधि चौके की जानता नहीं था, तो ऐसे कैसे हो सकता था? युग की आदि में ये घटना घटित हुई थी। आदि कुमार ने अभी अभी सन्यासी लिया है और सन्यास के उपरांत मौन धारण किया है, तो सृष्टि के किसी भी जीव को धर्म के बारे में कोई ज्ञान था ही नहीं। धर्म और अधर्म दोनों ही प्रकार के व्यवस्थाओं में वह प्रजा थी नहीं, क्योंकि अभी तक भोग भूमि चल रही थी और अशोक वृक्ष के द्वारा जो भी प्राप्त होता है वही सारे चीजों के साथ उनका जीवन यापन चलता था। इसलिए वह धर्म था ही नहीं। तो हम कैसे कहे कि आदिनाथ भगवान को आहारचर्या नहीं हुई, इसका मतलब कोई अधर्म के कारण नहीं हुई, ज्ञान नहीं के कारण नहीं हुआ था। नहीं है फिर भी हमें उत्तरदायी ठहरा दिया जाता। अब हम किस किस को बताएं कि हम नहीं है, इसमें हमारा हाथ नहीं है, हमारा हाथ नहीं है। तो अपने अंदर अंदर हम लोग पीड़ा में रहते हैं 1-2 हफ्ते तक। तो ऐसे किस चिंतन करें जिससे हमें कोई भी पीड़ा जो कुछ भी हमारे साथ होती है उसके लिए कोई संसारी जीव कभी जिम्मेदार नहीं होता। हमारी अज्ञानता, हमें चिंतन करना नहीं आता, जिनेंद्र भगवान के दिए हुए उपदेशों पर भरोसा नहीं है। जब परमात्मा ने कहा है कि जिस जीव के साथ जो हो रहा है ये उसी के कर्म का फल है, तो हम ये कह नहीं सकते कि हमारे ऊपर जो चोरी का अन्य प्रकार के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, हमें किसी ऐसे काम में हमारा नाम लिया जा रहा है जिस काम को हमने इस जीवन में किया ही नहीं है। भले ही आपने वो काम किया है नहीं किया है इससे कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम आ रहा है तो ये आपके कर्म की प्रेरणा से ही होता है। इस विचित्र जगत में यही सब कुछ हमें देखने का साहस अपने अंदर निर्माण करना होता है। कभी कभी अपने भाग्य को पढ़ना चाहिए। मेरे निकट जो भी लोग आ रहे हैं वो किस स्वभाव के हैं, किस बुद्धि के हैं, किस रुचि के हैं, किस प्रकार के हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। मैं कहीं भी जब चातुर्मास अथवा शीतकाल ग्रीष्मकाल के लिए कहीं रहता था तो मैं इसका अध्ययन जरूर करता था। प्राय करके जो हमारा जीवन है, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, जैसे मैं भी यहाँ भी बड़ा मंदिर में आ गया, तो बड़ा मंदिर में भले कहने के लिए 100 घर है, 200 घर है, 300 घर है, लेकिन मेरा उनसे कोई लेना देना है क्या? न उनका मेरे से कोई लेना देना है। इतने दिनों में भी मुश्किल से 2, 4, 8, 10, 15 लोग ही होंगे जिनके साथ मेरा उठना बैठना बोलना चलना व्यवहार हो गया। ऐसे ही हम लोगों के निकट जो भी व्यक्ति आता था, मैं अपने भाग्य को देखता था कि मेरे भाग्य से मेरे निकट किस स्वभाव के लोग आ गए हैं। कुछ निंदक आ गए, कुछ आलोचक आ गए, कुछ प्रशंसक आ गए, कुछ घृणा करने वाले आ गए। और मैं उनके लिए ये नहीं सोचता था कि देखो ये घृणा कर रहा है, देखो ये लांछन लगा रहा है। नहीं, मैं ये सोचता था कि ये मेरे कर्म के प्रेरणा से इस पूरे संसार में न जाने कितने महाव्रती है, न जाने कितने श्रेष्ठ रिद्धिधारक सिद्धिधारक मुनि महाराज है, न जाने संसार में कितने भगवान है, सदाचारी महापुरुष है जगत में, लेकिन अगर वो मेरे भाग्य में मेरे निकट नहीं आए, मतलब ये मेरा दुर्भाग्य है, मेरे कर्म है ऐसे कि मेरे निकट वो नहीं है। और मेरे निकट ऐसे क्रोध मान माया लोभ आरोप लांछन कलंक लगाने वाले अगर जीव आए हैं तो ये मेरे कर्म के प्रभाव से आए हैं। तो हम किसी को सही और गलत कहने की अपेक्षा से आप चिंतन की दिशा बदलें। उससे क्या होता है कि हमारा चित्त निर्मल रहता है हमेशा, कि भाई ठीक है ना, ये मेरे भाग्य से आए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके भाग्य में अच्छे स्वभाव, अच्छी बुद्धि, अच्छे चरित्र के लोग आए, तो आपको मैं बार बार कहता हूं कि आपने जीव कमाए। वैसे जीव जब वैसे कमाए नहीं है, पूर्व जन्मों में आपने उन पर आरोप लगाए, लांछन लगाए, कलंक लगाए, कर्म करते समय हमने किए। आज भी देख लेना अपने घर में परिवार में, अचानक कभी अपनी नथनी नहीं मिली
अभी तो नहाने के लिए तो गए थे, कहीं गए ही नहीं, घर से बाहर ही नहीं निकले। एक बार ऊपर गए थे, हम तो सारा घर ढूंढ लिया, सारी अलमारियां ढूंढ ली, हमें तो मिलो ही नहीं। फिर सबसे ज्यादा शक किस हुई भाइयों की? अपनी जेठानी या फिर देवरानी या फिर सास या फिर ननंद। ठीक है, अब वो दुनिया भर की पंचायत हो गई, दुनिया भर के आरोप लगा दिए, दुनिया भर की बातें सुना दी। जेठानी को पता चल गया कि देवरानी तो हमारे नाम ले रही है। 2-4 दिन भुन्ना भुन्ना करके निकल गए। वो उधर इधर की आंख सुलग रही, उसकी उधर उसकी आंख सुलग रही, हमारे नाम का ले लो, जैसे तुम्हारे अंदर आंख सुलग रही है। 5वें दिन पता चला वो तकिया के किनारे में फंसी पड़ी थी, रात में सोए थे तो उते ही फंसी थी। वो मिल गई तो अब ठीक है। तो ये सब मामले चलते हैं। आदमी कर्म करते समय कर लेता है, और जब फल मिलता है तो कहते हम तो थे ही नहीं। बेटा तेरे कांड है जो तेरे सामने आते, जो तूने किया नहीं वो तेरे अगल बगल में कुछ नहीं होगा। आप सोचो, हमारे ही शरीर में करोड़ों रोग है, ऑलरेडी है, बाहर नहीं प्रकट हो रहे। वो क्यों? हमने जैसे कर्म किए नहीं, वो रोग अंदर होने के बाद भी बाहर नहीं निकल रहे। रोग कोई बाहर से अंदर थोड़ी जा रहा है, सब कुछ अंदर, अनंत अनंत असंख्यात करोड़ों अरबों रोग, सारी वैरायटी हमारे अंदर भरी पड़ी है, सारी कोशिकाओं में विद्यमान है शक्ति। लेकिन वो सारे तत्व संतुलन में है आज। क्यों? मेरा तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो उधर गया ही नहीं। तो अगर तुम्हें गाली दी जा रही, निंदा की जा रही, आलोचना किया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, तुम्हें पकड़ा गया, पुलिस में डाला गया, कल से हो सकता है जेल भी हो जाए। तो जेल भी हो जाए तो मानतो मुनि महाराज तो तुमसे ज्यादा शिकायत कर। हम कभी भी शिक्षा की बात नहीं करते कि गुरुदेव नाना प्रकार की विचित्र परिस्थितियों में, नाना प्रकार के प्रसंगों में हमें किस प्रकार की बुद्धि से रहना चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए, गुरुदेव आज हमारा पुण्य कर्म का बहुत उदय चल रहा है, आज घर में भोजन है, कपड़ा है, वैभव है, संपदा है, अनुकूलता है, तो आज चलो गुरुदेव आज हमारा मन प्रसन्न रहता है, उल्लास रहता है। लेकिन गुरुदेव आप एक बात बताइए, यदा कदाचित हमारा कभी पाप कर्म का उदय आए, कभी धन संपदा न रहे, वैभव ना रहे, ये मकान, ये सारी समृद्धियां हमारे निकट ना रहे, तो हमें किस बुद्धि से, किस विचार से हमें रहना चाहिए ताकि हमारे हृदय में आकुल व्याकुल पीड़ाएं, वेदनाएं, अशांति, घुटन, कहीं हम ऐसा न कि हमारी बर्बादी को हम दूसरों को कहीं दोषी न ठहराएं। तो गुरुदेव हम चाहते हैं कि हमें धनवान बनने के बाद किस बुद्धि से रहना चाहिए, गरीब है तो हमें गरीबी में किस बुद्धि से रहना चाहिए, जब तक हमारे भोग हमें मिल रहे तब हमें किस प्रकार की बुद्धि रखना चाहिए, जब हमें भोग ही ना मिले संसार के तब हमें किस बुद्धि से रहना चाहिए। गुरुदेव आज हम जो भी इच्छा करते हैं, पुण्य के प्रताप से हमारी सारी इच्छाएं लगभग आगे पीछे करके पूरी हो जाती है। लेकिन गुरुदेव अगर इच्छा पूरी ना हो कभी, तब हमें किस बुद्धि से, किस विचार के साथ हमें शांति से रहना चाहिए। क्योंकि हम तो धनवान में भी शांति से रहना चाहते हैं, निर्धन में भी शांति से रहना चाहते हैं, हमें लाभ मिला तो भी हम शांति से रहना चाहते हैं, हमें अलाभ मिला, हमें किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई तब भी हम अपने आप को शांत रखना चाहते हैं। तो ये शिक्षा पद्धति जो हमने कभी कामना ही रखी कि मैं शिक्षित जीवन जीऊं, चाहे मेरे पास धन हो नहीं हो, जैसे माता सीता माता को जंगल जाना पड़ा तो भी वो संतोष बुद्धि से, बिना विकार बुद्धि से, कुटिल बुद्धि से, बिना संताप खेद खिन्नता के, अपनी सासू माँ की गाली फोड़ते फोड़ते नहीं बिताए उन्होंने 14 साल। हमारे सास ने ऐसा करो, हमारे सास ने ऐसा करो, उसने नहीं सुना ये सारी कहानियां, क्योंकि वहां शिक्षित बुद्धि, वो वंदनीय महनीय। आज अगर हजारों साधु संतों के द्वारा भी वह गृहिणी माता सीता अगर वंदनीय पूजनीय बनी है तो अपनी बौद्धिक सुंदरता के कारण बनी, ध्यान रखना। इसलिए आप लोगों ने कभी भी बौद्धिक सुंदरता, वैचारिक सुंदरता, चरित्र की सुंदरता का महत्व ही नहीं समझा। इसी के कारण आप लोगों को छोटी छोटी बातें इतना बवाल उठ जाता है मानस पटल पर कि ऐसा लगता है अब ये सारी संकट हम भगवान से दूर करेंगे। क्या लेना देना भगवान से भाई, क्या लेना देना भगवान से। वो घर में होता है ना, थोड़ा सा जीरा निकालने के लिए डिब्बे से जीरे का डिब्बा हाथ में ले लिया और थोड़ा जीरा उड़ेल दिया नीचे धरती पर, तो खुद नहीं झुक करके साफ कर रहे, अरे वो काम वाली है ना वो साफ कर लेगी। तो घर में तुम्हें आदत पड़ी है ये बर्तन मंजवाने की काम वाली से, झाड़ू लगाना काम वाली से, ये दुनिया भर के खाना बनाना। अब तुम्हारे जीवन में जैसे ही तुम्हें कष्टदायक कोई काम आ गया घर में, काम वाली बुलाओ, तुम्हें आदत पड़ी है दिमाग को। यहां भी वही होता है, जीवन में कोई संकट आया नहीं, भगवान को बुलाओ, भक्तामृत स्तोत्र को बुलाओ, नमोकार मंत्र को बुलाओ, काम करवाओ इनसे, आराम मिलवाओ इनसे।
तो तुम्हारी ये पुरानी आदत है, तुम खुद समझदार नहीं बनना चाहते, विवेकवान नहीं बनना चाहते, धैर्यवान नहीं बनना चाहते, साहसी नहीं बनना चाहते, अपने कर्म का फल है सोच समझ करके निश्चल चित्त से बैठना नहीं जानते। जो तुम्हारे काम है वो तो तुम करते नहीं हो, और तुम अभी मैं कुछ बोलूं तो तुम्हें पंचायत पड़ी है, फिर भक्तामृत नहीं पढ़ना चाहिए, कि फिर मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, कि फिर पूजा नहीं कर भी लोगे तो क्या कर लोगे भाई? तुम तो वही कि वही निगोड़ी रह जाओगे, वही कि वही बाकी तुम तो क्या ये हंसी मजाक है कि स्तोत्रों से अपनी कोई रिष्ट सिद्धि करवाना? मंत्र पढ़ पढ़ करके तुम्हारे अंदर इतने गट्स है कि मंत्र पढ़ पढ़ करके अपनी किस्मत बदलने की क्षमता तुझमें है? क्या तुम्हारी पति, तुम्हारी बूढ़ी मां, तुम्हारा बाप, तुम्हारे बाप के बाप, बाप के बाप, वो भी तो धरती पर पैदा हुए थे, क्या उन्होंने मंत्र नहीं पढ़े? तो ये आस्था और विश्वास के साथ जो हमें साधना करना चाहिए था, उसको हमने दूसरी चीजों के लिए उपयोग करना चालू किया। सारे मतलब हम कुछ करेंगे नहीं, ना हम अच्छा सोचेंगे, ना अच्छा बोलेंगे, ना अच्छा देखेंगे, ना अच्छी नीयत रखेंगे। हम अपने लिए कोई सपना नहीं देखते कि मैं कैसा श्रेष्ठ साधक बनूं। दुनिया भर की पंचायतों में हम पड़े, इसी के कारण आप लोग छोटी छोटी चीजों में विचलित होते हो और घोर पाप कर्म का इकट्ठा कर लेते हो, और उसका कोई समाधान नहीं, क्योंकि अनंत काल तक आप लोगों को भटकना है, लगता है ऐसा। तो इसलिए आप ज्ञानवान बनिए, समृद्धवान बनिए, विचारवान बनिए। आप विचार धारण करने वाले बनिए, आपको विचार करना आना चाहिए। दिन भर अपने दिमाग को कहो भाई अच्छा सोच के दिखाओ, दिन में 200-400 बार कहो, जहां बैठे हो आसपास जो भी हो रहा है, 8 कर्म धारण करने वाले जीव अगल बगल में खूब भरे पड़े, अज्ञानी भरे पड़े, पाखंडी भरे पड़े, त्रियंच भरे पड़े, तो अपने दिमाग का कहो कि सोच के दिखाओ इनके लिए अच्छा। आरती जैन आए और अपनी जिज्ञासा रखेंगी, इसके बाद तैयार लाएंगी श्रीमती रागनी जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि वैराग्य किसे कहते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हुआ है या नहीं हुआ है? वैराग्य बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत दुर्लभ आत्माओं में यह भाव, यह स्थिति निर्माण होती है। जो भी आप सोच रहे हो, जिस वस्तु के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचने में आ रहा है, जो भी आपकी आंखों से आप देख रहे हो, जो भी आप जिह्वा से चख रहे हो, जो भी आप कानों से सुन रहे हो, जो भी आप छू रहे हो, ये सब करने के बाद भी ना आपको राग हो रहा है, ना द्वेष हो रहा है, ना इसको छोड़ने की इच्छा बची है, ना इसको भोगने की इच्छा बची है। वैरागी शब्द का तात्पर्य होता है सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, जिसको ज्ञान हो गया है। स्त्री का शरीर क्या है, पुरुष का शरीर क्या है, भोजन क्या है, वस्त्र क्या है, सोना चांदी क्या है, राजपाट वैभव क्या है, ये जो भी मैं पंचेंद्र विषयों के साथ रह रहा हूं, ये आखिर है क्या? ये जिसने जान लिया वही वास्तविकता में वैरागी कहलाता है। एक होता है वैरागी रूप धारण करना, दूसरा होता है वैरागी स्वभाव धारण करना। जो कल्याण, मंगल, उद्धार, आत्मा का हित होता है, वह है वैरागी भाव। वैरागी रूप, वैरागी भाव निर्माण करने के लिए सहयोग हो सकता है, लेकिन कभी भी वैरागी रूप धारण करके, जैसे हम लोग बैठे हैं, मात्र वैरागी रूप धारण करके ही बैठ जाए और वैरागी स्वभाव हम अपना न बनाए, तो हमारा भी कल्याण नहीं है। तो जो अनासक्त भाव है, निर्मोही भाव है, निसंग भाव है, अनाकुल भाव है, मतलब आकुलता नहीं होती। भोजन मिला तो हर्ष नहीं, नहीं मिला तो दुख भी नहीं। तो जो व्यक्ति अपने आप को दुखी होने के कारण मिलने के बाद भी, दुख तो बहुत आते हैं उसके जीवन में, लेकिन वो दुखी नहीं होता, और सुख उत्पन्न होने के बाद सुखी नहीं होता, ऐसा समचित्त बंधुवग्गो, जो अपने चित्त को समान रूप से स्थापित कर चुका है, ऐसा वह कोई भी संसारी जीव वैरागी कहलाता है। ये ध्यान रखना। रागिनी जैन है और अपनी जिज्ञासा रहे, इसके बाद तैयार रहेंगी प्रीति मोहिनी जैन। सिद्धों की श्रेणी में जिनका आने वाला नाम है, ऐसे पूछे मुनि श्री जी को सोचते हैं
तो मतलब क्या गारंटी है कि वो भी हमारे बारे में अच्छा या बुरा सोचेगा, या फिर सब कुछ कर्माधीन है? ये जो धर्म है ये कोई परिवार के लिए नहीं है, समाज के लिए नहीं, विश्व के लिए नहीं है। ये कोई दो आदमियों के लिए नहीं दिया गया, ये आपके अकेले के लिए है। सामने वाला व्यक्ति आपके साथ जो चाहे हरकत करता रहे, तो इसमें आपका क्या हित है और आपका क्या अहित है। सामने वाले की शर्त रख करके जो व्यक्ति सोचता है वो संसार का सबसे बड़ा अज्ञानी मूर्ख है। आपको क्षमा मांगने के लिए कहा गया है, आप मांग के आ जाइए, वो करे चाहे नहीं करे। आपको जय जिनेंद्र बोलना है, आप बोल के आ जाइए, वो करे चाहे नहीं करे। आप उनके भले के लिए दिन भर मेहनत करो, उसके बाद भी वो आपके भले के लिए कुछ सोचे समझे, करे या नहीं करे, वो उसका विषय है। आपको क्या लेना देना सामने वाले व्यक्ति से। और सामने वाला व्यक्ति अगर आपके लिए बुरा सोच रहा है तो आपका क्या नुकसान है, और वो अच्छा सोच रहा है तो आपका क्या भला होने वाला है। आपको जो भी धर्म दिया गया है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो भी उपदेश दिया गया, वह सिर्फ आपके पास जो दिमाग, आपके पास जो आंख, नाक, कान, जबान, हाथ, पैर, पेट, पीठ, जंघाएं, पिंडलियां, पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां, हथेली, कंधे, बाहु, आपके शरीर के अंदर और बाहर जितनी चीजें हैं उसको व्यवस्थित संचालित करने के लिए यह धर्म का उपदेश है। ये जो रायता फैला के बैठे हो, घर गृहस्थी बसा करके बैठे हो, ये कुनबा तुम्हारे दिमाग में हो सकता है अज्ञानता के कारण, भगवान को लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं। भगवान को इससे लेना देना नहीं है कि मैं मुनि बन करके किसी संघ में रहता हूं क्या अकेले रहता हूं। भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं कि तुम घर में रहते हो तो अकेले हो क्या पूरे कुनबा के साथ रहिए, तुम्हारी चॉइस है। और जितने भी जन्मशरण में बैठ करके जो उपदेश दिए हैं वो सिर्फ आत्मा के लिए दिए। और अगर आप अपनी आप को आत्मा मानते हो तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन सिर्फ आप अपनी इंद्रियां और अपने मन के द्वारा आसपास के जीवों के लिए अच्छा व्यवहार करने के लिए किया करो। वो क्या कर रहा है आपके साथ, अगर ये बार बार आपके दिमाग में आ रहा है और वो वैसा कर रहा है इसलिए आप बुरा करने के लिए तैयार हो, तो कोई भी संसार में आपकी रक्षा करने के लिए सक्षम नहीं है। कोई आपको नहीं बचा सकता। ना ये महान मंत्र, ना ये महान भगवान, ना ये महान चालीसाएं, ना महाव्रत, कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। क्योंकि दूसरों के ऊपर डिपेंड रह करके आप कभी कोई धर्म कर ही नहीं सकते। मान लीजिए मैं किसी के पास गया, मैंने उससे क्षमा मांगी और उसने मुझे क्षमा की ही नहीं, तो क्या मेरी मुक्ति रुकेगी? नहीं रुकेगी। मेरा कोई हित होना रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। मेरा कोई अहित होगा? मेरा कोई अहित नहीं होगा। तो सामने वाले को अपने साधना का विषय कभी बनाना नहीं चाहिए। एक प्रकार का अज्ञान है। आपने स्वयं ने पिछले जन्मों में पता नहीं किस गति में थे, किस योनि में थे, वहां आपने कुछ सम्यक पुरुषार्थ किया, अपने अपने अच्छे कर्मों से मनुष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया पिछले जन्म में। यह आपकी मेहनत का फल है कि आप मनुष्य बने हो। यह आपकी मेहनत का फल है कि आप जैन कुल में आए हो। इसके लिए ना आपका पति, ना आपकी मां, ना आपका बाप, इसमें इसका कोई योगदान नहीं है। मान लीजिए आप पिछले जन्म में कोई हाथी थे और वहां आपने सत्कर्म करके मनुष्य गति का और जैन कुल का बंधन ही नहीं बांधा होता, तो क्या ये माँ बाप जो आपके आज दिखते हैं, ये क्या आपको पैदा कर पाते? कर लेते पैदा? आपकी मेहनत है ये आप हो, ये आपकी मेहनत का फल है। ना आप किसी की बेटी है, ना मां है, ना पुत्र है, ना पुत्री है। जो भगवान कहते हैं ना बेटा, ये इसलिए कहते हैं। माँ बाप ने जन्म दे दिया, कोई नहीं जन्म दे रहा है किसी को। जब मैं अविचल सागर ने अगर मनुष्य गति का बंध मैंने पिछले जन्म में सत्कर्म करके, जब यहां कोई लड़का लड़की 20-22 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में शादी कर चुके थे, तब मैं कहीं और योनि में था, वो यहां शादी करके बैठे थे ये दोनों, तो मैं वहां बैठ करके सत्कर्म करके जैन कुल का मनुष्य गति का मैंने बंध नहीं बांधा होता, तो ये जो पति पत्नी इधर शादी करके बैठे, ये मुझे पैदा करते? जन्म देने की औकात है इनको? किसी को है ही नहीं।
इसलिए ध्यान रखना, यहां जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि आप दूसरों को इन्वॉल्व मत करो। आप यहां आए हो अपनी मेहनत से, न जाने कितना तप, कितना ध्यान, कितनी साधना, कितना नाना प्रकार के सत्कर्म किए, यहां आए और यहां आकर के सब भूल गए। ये माँ, ये बाप, ये पति और ये पत्नी और आसपास के 2-4 इंसानों के साथ इतने दिमाग इन्वॉल्व हो गया कि अब ऐसा लगता है कि ये जेठानी से फ्री हो जाए, देवरानी से फ्री हो जाए, ज्वाइंट फैमिली से फिर फ्री हो जाए और ये सब मगजमारी से फ्री हो जाए, तब हमें सुकून मिलेगा। व्यक्ति यही सुकून समझ करके 20 साल उम्र की 50-55 साल की ला करके खड़ा कर देता है। वो उसी घर में रहते, चोरी चोरी चुपके चुपके सारे भोग भोग लेते हो। एक ही घर में रह करके, सबके बीच में रह करके खुश होना आता ही नहीं। अकेले में खुशियां, अकेले में भोग, अकेले में आनंद, अकेले के मौज मस्ती है सब, कुछ है ही नहीं। ज्वाइंट फैमिली में खुशियां, आनंद, मंगल कुछ है ही नहीं। ऊपर से साधु जनों के प्रवचन सुन लेते हैं तो लगता है कि भाई चलो महाराज जी ने कहा है क्षमा करने है, क्षमा मांगना है, हम जाकर के घर में क्षमा मांगने के लिए मुंह उठा लेते, भैया क्षमा कर लो। तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, महाराज के प्रवचन सुन लिए, अब हम सुधर जाएंगे, हम क्षमा मांग लेंगे। अब क्षमा भी मांग लेते, फिर मुंह इतना सा लटका, उसने तो किया ही नहीं, तो तुम्हें क्या लेना था? वो करे चाहे नहीं करे, उसका मूड नहीं है। जब उसको कोई गुरु मिले, गुरु मिलकर के बुद्धि बदले, तो आ जाएगा क्षमा मांगने, क्षमा करने के लिए तेरे पास हुआ। इसलिए सर्वोपरि हम अपने कल्याण की जिम्मेदारी आसपास के जीवों पर कभी निर्धारित ना रखें। माता पिता अच्छे मिले, पति अच्छा मिला, ये काय के लिए अच्छे हैं? ये सब भोगों में साथ देने वाले लोग हैं। दुर्गति जाने के लिए जितने खोटे काम करने पड़ते हैं, उन सारे खोटे कामों में मदद करने वाले लोग हैं। ये इंद्रियों का आनंद दे रहे, मन का आनंद दे रहे, इसलिए प्रेम है उनके प्रति। एक भी ऐसा शब्द बताओ जो तुम्हारे पति के मुख से निकला है जिसकी वजह से तुम्हें लगा कि नहीं, इसको मेरी आत्म कल्याण की बहुत चिंता है। 40 साल 30-30 साल निकल गए उसके साथ रहते रहते। मंदिर जाओ, पूजा कर लो, तुम्हें जो करना है धर्म कर लो, तो ये सब बातें होती है। उनको पता है ये आएगा भैंस इधर ही घास चरने के लिए। उसको विश्वास है तुम पर कि तुम कितने भी मंदिर चले जाओ, तुम पर कोई भगवंतों का रंग नहीं चढ़ने वाला, तुम पर कोई साधु जंतों का रंग नहीं चढ़ने वाला, तुम पर कोई क्षमा, दया, करुणा, विनय, नम्रता, ब्रह्मचर्य का रंग नहीं चढ़ने वाला। ये जिनको पता होता है तुम लोगों की हरकतें देख करके, इसलिए तुम लोगों को कहते जा मंदिर, मालूम है इधर घास खाने के लिए तो इतना ही आएगा भैंस। और आप लोगों को लगता है कि हमारे घर वाले कितने अच्छे, हमें धर्म कर्म सब करने देते। वो इसलिए देते हैं, अभी जाकर के बोल दो थोड़ा सा मेरा मूड हो रहा है ब्रह्मचर्य व्रत लेने का, अहिंसा व्रत लेने का, प्रतिमा लेने का, फिर देख लो घर का कौन साथ देता है क्या। स्वभाव बदल दोगे, बुद्धि बदल दोगे, नियत बदल दोगे, तुम्हारे अपने तुम्हारे सगे दुश्मन बनकर के गला घोट देंगे। तुम्हारा धार्मिकता भी उनको उतनी ही अच्छी लगती है जितने में तुम उनके भोगों में साथ देते रहो। बाकी तुम कचुबे कर लो, जहां कोई नहीं टोकेगा, तुम उसी में खुश होकर के नाचते रहेगा कि हमें तो बहुत कोई नहीं टोकता। तो ये आप लोगों की जो धार्मिक क्रियाकलापों में आप लोगों ने आनंद मनाया, तो उसका भी उन लोगों ने बेनिफिट उठाया। सब मालूम है उनको भी और आपको भी कि ये लाला कहीं भी चला जाए आएगा तो यही घास खाने के लिए, जाएगा कहाँ है? क्योंकि वो आप लोगों के उठना बैठना, बोलना चलना, आपकी रुचि, आपका स्वभाव, आपकी आदतों को जान चुका है। आप कितने भोजन के लिए सोना चांदी, जूते चप्पल, शरीर, अन्न वस्त्र के लिए कितनी गृद्धता भरी पड़ी तुम्हारे अंदर, उसके बिना तुम्हें चैन नहीं पड़ता। ये सब उसको मालूम है, इसलिए वो कहता है जाओ चौका लगाओ, दे दो, कहाँ फर्क पड़, जाओ कर लो, मंदिर जाओ कर लो, पूजा हाँ कर लो। तुम्हें लगता है फुदक नहीं लग जाते, हमारे पति कितने अच्छे मंदिर भेज रहे। बेटा भेज इसलिए रहे थे तुम्हें नहीं, नशा तो उतारना पड़ेगा ना, नहीं तो कौन नशा उतारेगा तुम्हारा। और जैसे तुम बातें करो ना, अभी निर्मल होना है, शांत होना है, सरल होना है, सहज होना है, निष्काम होना है, कोई इसके लिए मदद नहीं करेगा। इसलिए कहता हूं कि आप किसी की पत्नी बनिए, पति बनिए, मां बनिए, एक परिवार हमेशा मिलेगा आपको। इस परिवार से कभी घृणा करना मत सीखना, ध्यान रखना। ये कुटुंब, ये परिवार, चाहे अच्छे स्वभाव के लोग हो चाहे बुरे स्वभाव के लोग हो, क्यों? क्योंकि हमें हर बार कहीं ना कहीं मर करके एक परिवार में ही हमें जन्म लेना है। चाहे वो पशु योनि में भी लोगे तो वहां भी एक मां मिलेगी, बाप मिलेगा, बगल में भज्जा मिलेंगे, भैया मिलेंगे, बहनें मिलेगी। मनुष्य बनो तो भी मां मिलेगी, बाप मिलेगी। आधा जीवन तो उन्हीं के साथ गुजारना है। कभी कोई संन्यास मार्ग पर चलने का मौका मिले तो साधु संगों में रहोगे, तो साधु संगों में रहोगे तो क्या, वहां कौन से बिना कषाय के लोग बैठे, वहां तो और 30 मार्ग का लोग बैठे।
तो ये सब चीजें चली गई, हमें रहना संसार में ही, और इसी स्वभाव के लोगों के बीच में हमें एक उत्कृष्ट बुद्धि उत्कृष्ट चरित्र के साथ रहना आना चाहिए। कोशिश करो कि आप अपनी जिम्मेदारी से अपनी इन शरीर की इंद्रियां और अपना मन, इसके द्वारा जितना अच्छा व्यवहार, इतना अच्छा इस्तेमाल करने के लिए तैयार रख सकते उतना कर लो। बाकी दूसरों के भरोसे धर्म मत करना कभी, क्योंकि आपने ऐसा प्रश्न पूछा, ये समस्या सबके सामने है कि महाराज हम तो अच्छी अच्छी बातें कर लेते, वो नहीं करता। नहीं, उसके भरोसे मोक्ष जाओगे क्या? वो अच्छा बोलना चालू कर देगा तभी तुम्हें मोक्ष नहीं, कोई भरोसा नहीं, वो करे चाहे नहीं करे। जैसे बड़ा मंदिर वाले लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे चाहे नहीं करे, हम तो सबके साथ अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, हमने कोई कमी रखी क्या? हाँ, ऐसे आप लोग भी किया करो। धन्य मुनिराज का चिंतन है, सत सत बार इन्हें वंदन। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। हे मुनिश्री, इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है और सबसे बड़ा अज्ञानी कौन है? जीवन में या फिर इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी वह होता है जो अपने मन की सुंदरता के सपने देखता है, अपनी वाणी की सुंदरता के सपने देखता है, अपने शरीर की इंद्रियों के सुंदर बनने के सपने देखता है। हकीकत में आज उसका मन मटमैला है, वाणी मटमैली है, इंद्रियां खोटा काम करती है, और वह ये विचार करने लग जाता है, ये चिंतित हो जाता है, दुखित हो जाता है कि मैं मेरे मन को अत्यंत गुणवान, समृद्धवान, स्वस्थ, निरोग, मैं मेरे मन को इतना अच्छा गुणों से भरूंगा, क्षमा करने वाला मन, दया करने वाला मन, विनय करने वाला मन, करुणा करने वाला मन, पर स्त्रियों को बहन मानने वाला, माता मानने वाला मन, मैं पर पुरुषों को भाई मानू, पिता मानू, ऐसा मुझे मेरा मन बनाना है। अगर मेरे मन को किसी ने कह दिया कि अपने वैरियों के लिए भी सोच के दिखाओ, तो मैं मेरा मन ऐसा देखना चाहता हूं कि मेरे वैरियों पर भी मेरा मन दया करे, करुणा करे, सौहार्द की भावनाओं से भरा हुआ मेरा मन हो। आप सपने देखना चालू करो। अज्ञानी सपने देखता है, मेरे मन की इच्छा पूरी हो, मेरी मन की कामना पूरी हो, मेरे मन के भोग पूरे हो, मेरे मन के दुख दूर हो, मेरे मन का सुख मुझे प्राप्त हो जाए। ये मूर्खों के काम होते हैं। ज्ञानी वह होता है जो मन की सुंदरता के सपने देखने लग जाता है, लेकिन आज उसके पास सुंदर मन नहीं है। ज्ञानी वह होता है जो अपनी वाणी के सौंदर्यता के सपने देखने लग जाता है। आज वो ठीक से बात नहीं करता। क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, घृणा, नफरत, झूठ, फरेब, अन्य प्रकार के दुर्भावनाओं से वो दिन भर बात करता रहता है। जैसा सामने जीव आता है वैसा वो बात कर लेता है। लेकिन ज्ञानी जिसको समझ में आ गया है ना, वो सपने देखना चालू करता है कि नहीं, मैं अविचल सागर विनय पूर्वक बात करना चाहूंगा, मेरी वाणी में मैं विनय देखना चाहता हूं, दया देखना चाहता हूं, करुणा देखना चाहता हूं, सरलता देखना चाहता हूं, मृदुता देखना चाहता हूं, मेरी वाणी में मैं धर्म देखना चाहता हूं, दूसरों को सुख पहुंचाए। मैं ऐसा बोलने वाला अविचल सागर बनना चाहता हूं कि जो भी मेरी आवाज सुने, मेरी बातें सुने, पल भर भी मेरे निकट कोई आया और मुझसे बात करे, उसके अज्ञान दूर हो, छल दूर हो, कपट दूर हो, मूर्खता दूर हो, वासनाएं दूर हो, अंदर के क्रोध, मान, माया, लोभ उसके हृदय का शांत हो। मैं ऐसा अविचल सागर बात करते हुए अपने लिए सपना देखता हूं कि मैं जिसके साथ भी बात करूं पल भर, उसके अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश होकर के ज्ञान रूपी दीपक उसके मस्तिष्क में प्रज्वलित हो उठे। वो मेरी आवाज सुनते ही ऐसा स्वयं को कहे कि आज मैंने ये सुन लिया और मेरी अज्ञान, मेरा पाखंड, मेरे अंदर की वासनाएं, अनंत काल के मेरे अंदर जो अनेक प्रकार के मकड़ जाल के सारे अज्ञान अंधकार भरा पड़ा था, वो पल भर में नष्ट हो गया। मैं ऐसे बात करने वाला बनना चाहता हूं, तो इसके सपने देखना चाहिए। पहले सपने तो देखो, क्योंकि बिना सपनों के तो आपने कुछ दिया ही नहीं। शादी भली 25 साल की उम्र में होगी, सपना तो 16 साल की उम्र से देखना चालू किया था। पति कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होना चाहिए, ऐसा और वैसा, सपने तो सब देखते, सबके लिए देखते। अपने शरीर की इंद्रियों के सपने देखना चालू कि मेरी आंख कितनी सुंदर, गुणवान, समृद्धशाली होना चाहिए,
आज मेरी आंखें स्त्री को, पुरुष को, बालक को, वृद्ध को, युवा को, युवती को, गरीब को, अमीर को, परिचित को, अपरिचित को, सोना चांदी भोजन, इसको ठीक से नहीं देखती। मुझे पता है राग द्वेष छल कपट घृणा नफरत कामासक्त होकर के मेरी आंखें देखती है, लेकिन नहीं, ज्ञानी पुरुष चाहता है कि नहीं, मेरी आंखों में यह नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं मेरी आंखों में दया हो, करुणा हो, नम्रता हो, लघुता हो, लज्जा हो, अनुशासन हो, सभ्यता हो। मेरी आंखों में जो भी व्यक्ति देखे अथवा जिस वस्तु से भी मेरी आंखें टकराए, उसको मेरी आंखों से धर्म प्राप्त हो, मेरी आंखों में अभय दान हो, करुणा का दान हो, विनय का दान हो, सौम्यता, लघुता, नम्रता का एहसास आ जाए। तो ये सपने देखना पड़ता है कि मेरी वाणी में, मेरे कानों में कितने अच्छे गुण होना चाहिए, जो गाली गलौज निंदा नालस्ती आलोचनाएं घृणा नफरत ताने मेरे कान में, आज मेरे कानों पर जो सुनाई देता है शब्द, मैं बहकता हूं। मेरे कानों पर कोई प्रेम भरे शब्द बोलता है, अश्लील शब्द बोलता है, भोगों से जुड़े हुए शब्द कोई मेरे कानों पर पहुंचाता है, तो भी मैं बहकता हूं। मेरे अंदर मोह जागृत होने लग जाता है, प्रेम जागृत होने लग जाता है, राग जागृत होने लग जाता है। मेरे ऐसे शब्द सुनने के बाद मेरे हृदय में काम वासनाएं जागृत होने लग जाती है। मेरे पास आकर के कोई व्यक्ति कर्ण कटुक क्रोधमान माया लोभ और घृणा नफरत के शब्द कोई बोलता है, तो मेरे अंदर क्रोधाग्नि, मेरे अंदर द्वेष की अग्नि, संताप की अग्नि, वैर भाव की अग्नि मेरे हृदय में जागृत होती। मैं आज कहां सुनने वाला, ठीक से सुनना ही नहीं आता मुझे। कोई अच्छे से बात करता है तो बहक जाता हूं, और कोई बुरे तरीके से बात करता है तो भी बहक जाता हूं। कंट्रोल में कहां है मेरी कर्मेंद्रिय। और मैं चाहता हूं कि मुझे सब सुनना आना चाहिए, और मेरे कानों पर चाहे प्रशंसा के, चाहे निंदा के, आलोचनाओं के कितने भी शब्द सुना दिए जाए, मुझे इंटेंशन बना करके, मेरा नाम लेकर के मेरी पूरी दुनिया में कलंकित भी किया जाए, और ऐसे शब्द मेरे लिए सुना दिए जाए, तो भी मैं चाहता हूं कि ऐसा कर्मेंद्रिय मेरे पास हो कि मेरे ऊपर उसका कोई असर ना हो। मैं इतना ज्ञानी बनना चाहता हूं। तो ये जो व्यवस्थाएं हमारे जिनागम में दी है, ये आप भूल गए। फिर वो क्या है कि ये सांप बिच्छू का खेल, सांप और चूहे का खेल, और सांप और नेवले का खेल कैसे चलता है ना, ऐसा चल रहा है हमारा। अनंत काल से वो हमारा पीछा करता है, हम उसका पीछा करते हैं, कभी वो हमारा पीछा करता है, कभी हम उसका पीछा करते हैं। यही सांप सीढ़ी खेलते 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 अनंत काल व्यतीत हो गया। और जब भी आपको लगे कि संसार में सबसे अच्छा ज्ञानी कौन है, तो आपको लगना चाहिए कि शास्त्रों का ज्ञान धारण करने वाला ज्ञानी नहीं कहलाता। जो अपनी इंद्रियां और अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करना अथवा इसको संस्कारित करना, अथवा इसको गुणवान के रूप में देखने के सपने भी देखने लग जाता है, वही वास्तविकता में ज्ञानी है। जो भाग्य उज्जवल हो गया, किस्मत बदल गई, पुण्य बढ़ गया, ये इससे क्या लाभ होता है? इससे कुछ लाभ नहीं होता विशेष। पुण्य तो अपने आप आता है, गुणवान बनोगे, पुण्य पीछा पीछा करके 24 घंटे आपके आत्मा में आश्रव के रूप में प्रवाहित होने लग जाएगा। इतना पुण्य होता है। आप क्या पुण्य कमा रहे, छुचोरा छुचोरा चिल्लर चिल्लर चवन्नी। कभी अपनी 5 इंद्रियां और अपने मन को गुणवान बना करके 1 घंटा बैठा करके दिखाओ किसी बंद कमरों में, पता चलेगा पुण्य ऐसे लबालब भर भर करके आता है। तो गुणों के द्वारा पुण्य संचित करना, संस्कारों के द्वारा पुण्य संचित करना आपको कभी रुचि ही नहीं रही। अभी आपको मैं कहूं कि आपको पुण्य कमाना है, ठीक है, मैं अगर आपको जिम्मेदारी दे दूं कि आप अपनी आंखों से पुण्य कमाओगे, आप अपनी जिह्वा से पुण्य कमाओगे, आप अपने कानों से पुण्य कमाओ, आप अपने मन के द्वारा पुण्य कमाओ, और पुण्य कमाने के लिए देवगुरु शास्त्र का उपयोग नहीं करना। कोई भगवान नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई स्तोत्र नहीं, कोई पाठ नहीं। आपको सिर्फ इस गली में घूमना है। इन गलियों में जितने भी इंसान मिलेंगे, जानवर मिलेंगे, इन 2 लोगों के साथ रहना है, उन्हीं के बारे में सोचना है, उन्हीं को देखना है, उन्हीं की आवाज सुनना है, उन्हीं के साथ बात करना है, उन्हीं को छूना है, और आपको दिन भर पुण्य कमाना है। आप कमा लोगे। 24 घंटे पुण्य कमाने का मैं रास्ता बता सकता हूं आपको। 24 घंटे होलसेल पुण्य, जितना चाहे उतना, और बदले में रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां और मोक्ष भी दिलवा देंगे, स्वर्ग भी दिलवा देंगे। कोई भगवान नहीं, कोई जैन धर्म में हो, पैदा हुए हो, ये भूल जाओ। कोई जैन धर्म में नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई स्तोत्र नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई जिनवानी नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि आप अपने पास एक दिमाग है, एक आंख है, नाक है, जबान है, कान है, हाथ है, पैर है, और इन इंसानों के और जानवरों के साथ रहना है। भूल जाओ दुनिया में कोई भगवान होता है, कोई धर्म होता है, कोई मोक्ष होता है, सब भूल जाओ।
और आपको सिर्फ पुण्य कमाने के लिए कह रहा हूं कि वहां बैठ करके अब आप कैसे पुण्य कमाओगे बताओ। उनको देखना है और उनको देख करके पुण्य कमाना है। किसी भी जानवर को देखो, किसी को भी देखो, मुझे क्या लेना था, तुम किसको देख रहे हो, मैंने तो मना। तुम किसी से भी बात करो, कुछ भी बात करो, पुण्य कमाना है बस उससे बात करके। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं बात करके अभी क्या पाप कमा रहा हूं क्या? मधुर वचन बोल रहा हूं, ज्ञान दान दे रहा हूं, हितकारक वचन बोल रहा हूं, सौम्यता से बात कर रहा हूं, नम्रता है, लघुता है, शालीनता है, तो पुण्य तो आ रहा है ना वाणी के द्वारा। मेरे अपने पास अभी आंखें हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं अपनी आंखों से पुण्य कमा रहा हूं आपको देख करके। मुझे जरूरत नहीं पड़ती भगवान से पुण्य कमाओ। क्यों? मैं आपको देख करके पुण्य नहीं कमा सकता। मैं दया से देख रहा हूं, करुणा से देख रहा हूं, चिंतित होकर के देख रहा हूं, आपको आत्मा समझ रहा हूं, आपको माता मान रहा हूं, बहन मान रहा हूं, मैं पुण्य ही कमा रहा हूं। मुझे तो नहीं लगता कि मैं पाप कमा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास शिक्षा है, मैंने आंखों को शिक्षा दी है। तो ये जो आप लोग भूल गए कि वास्तविकता में जिनेंद्र भगवान समोसरण में बैठे हैं और वो मेरी तरफ उंगली करते हैं अविचल सागर जी की तरफ, और मुझे कहते हैं कि अविचल सागर धर्म करो। ठीक है, अब भगवान ने मुझे देख के कहा कि भाई अविचल सागर धर्म करो, तो एक्चुअली अगर भगवान किसी भी संसारी जीव को कह रहे हैं कि तुम धर्म करो, इसका मतलब क्या होता है कि अभी मैं कौन हूं? अधर्मी हूं। ठीक है, अब जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि जो भी संसारी जीव संसार में भटक रहा है तो सुख चाहता है, वो यो धरती उत्तम ये सुख है, वह धर्म करे, धर्म का पालन करने से वह उत्तम सुख को प्राप्त करेगा। अब भगवान ने मेरी तरफ देख करके, मेरी तरफ उंगली करके कहा कि भाई अविचल सागर कल्याण करना चाहता है तो तुम धर्म करो। क्या उन्होंने सही कहा क्या गलत कहा? सही कहा। मतलब मैं अभी वर्तमान में धर्म नहीं कर रहा था। जब तक भगवान जी ने मुझे ऐसा बोला उसके पहले मैं बिल्कुल भी धर्म नहीं कर रहा था। अब भगवान जी ने मुझे जब धर्म करने के लिए कहा है, ये 5 फुट 6 इंच का शरीर है, मैं वहां लेकर के खड़ा था और उन्होंने मुझे कहा कि धर्म करो। अब मैंने क्या किया? दूसरे दिन से मैं मंदिर जाने लगा, पूजा करने लगा, जाप करने लगा, स्तोत्र पढ़ने लगा, सब चीजें, ये सब चीजें मैं करने लगा। तो क्या मैंने सही किया क्या गलत किया? आप बताइए, मैंने भगवान की आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया? यही बड़ी गलती हो गई आप लोगों से। भगवान मुझे कह रहे हैं कि अविचल सागर तुम अधर्मी हो और तुम क्या करो? धर्म करो। एक्चुअली ये समझना कि भगवान ने कहा है धर्म करने के लिए, तो धर्म सीधा करने के लिए नहीं जाना चाहिए था। पहले यह देखना जरूरी था तुम्हें अधर्मी क्यों कहा गया। समझ में आ रहा है ना? अब अधर्मी क्यों कहा गया? क्योंकि तुम्हारे पास एक दिमाग है, आंख है, नाक है, जबान है, हाथ है, पैर है, पीठ है, पेट है, जो भी तुम्हारे 5 इंद्रियां और तुम्हारे पास एक मन है, तुम उसका मिसयूज करते हो, गलत इस्तेमाल करते हो। क्या इसलिए तुम्हें अधर्मी कहा गया था कि नहीं कहा गया था? पहले ये क्लियर करो। क्या तुम मंदिर नहीं जाते इसलिए तुम्हें अधर्मी कहा गया था क्या? क्या तुम पूजा नहीं करते, अभिषेक नहीं करते, शांतिधारा नहीं करते, त्याग नहीं करते, मुनि नहीं बने इसलिए तुम्हें अधर्मी कहा गया था क्या? कि तुम माला नहीं फिरते इसलिए अधर्मी हो? क्या ऐसा भगवान ने कहा था क्या आपको? नहीं। आपके पास जो मटेरियल है आपके शरीर के अंदर बाहर, वो ठीक से इस्तेमाल नहीं करना आता और आपको अधर्म वही जगह हो रहा है। कोई भी व्यक्ति नरक जाता है धर्म करने के कारण जाता है क्या अधर्म करने के कारण जाता है? तो क्या मंदिर नहीं जाने वाला व्यक्ति नरक जाएगा? पूजा पाठ नहीं करने वाला, माला नहीं पहनने वाला, दान धर्म देने वाले व्यक्ति नरक जाएगा क्या? कौन जाता है नरक? जिसने अपने दिमाग का इस्तेमाल, आंखों का इस्तेमाल, जबान का, नाक का, कान का, हाथ का, पैर का गलत इस्तेमाल किया, वही व्यक्ति नरक जाएगा ना? क्या नहीं जाएगा? इससे तुम्हारा मंदिर, पूजा पाठ और जैन धर्म से क्या लेना देना? इतने संसार में जीव जा रहे नरक, वो क्या भगवान के पास आकर के पूजा नहीं की थी इसलिए जा रहे क्या? क्यों जा रहा है? कोई भी जीव जो नरक जा, किसके दम पर जा रहा है बताओ? मंदिर नहीं गए थे इसलिए, पूजा नहीं की थी इसलिए, जाप नहीं किया था इसलिए, आलू प्याज नहीं छोड़ा था इसलिए जा रहे क्या? वो क्यों जा रहे सारे जीव नरक? क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है कि मैं मेरे मन का उपयोग कैसे करना चाहिए, आंखों का उपयोग कैसे करना चाहिए, वाणी का उपयोग कैसे करना चाहिए, कानों का उपयोग कैसे करना चाहिए। उनके पास अकल नहीं थी, उन्होंने वैसा उसका जीवन भर इस्तेमाल किया जैसा उनका कलेजा, उनकी किडनी, उनके फेफड़े, उनके दिमाग में आता जाता रहा, वैसा उन्होंने बस का इस्तेमाल किया।
अब यहां करके बैठ गए, अरे हम तो रोज पूजा कर लेते, अरे हम तो रोज जाप कर लेते, अरे हम तो सब कर लेते, अरे हम तो आलू प्याज था गया, हमारा तो ये त्याग है, हम तो रोडों टाइम मंदिर जाते हैं, हम तो धर्म कर्म हमारा बहुत अच्छा पूजा पाठ सब चल रहा है भैया, अब तो बहुत अच्छा है सब। क्या अच्छा है भाई? भगवान ने जब आपको अधर्मी कहा गया तो किस लिए अधर्मी कहा गया था बता दे देते, एक बार समझ तो लेते। तो अधर्म क्या है ये नहीं जाने बिना आप लोगों ने सारा धर्म कर डाला, और भगवान आपको धार्मिक होते हुए देखना चाहता है। इसका क्या मतलब था? थोड़ा बाहर ले जाओ बेटा। आपको धार्मिक बनना है तो आप क्या हो पहले ये तो तय करो। अब आप कहते हो कि भाई मैं मंदिर पूजा पाठ जाप सूत्र, जैसे मैं कहता हूं मैं मुनि बन गया, धर्मी तो कर रहा हूं ना मुनि बन करके, अधर्म तो कर नहीं रहा। तो आप बताइए मुझे, आपको अधर्मी कहा गया आपके सारे शरीर के अंदर और बाहर की चीजों का इस्तेमाल आप गलत करते हो इसलिए। अब 40 साल से आप धर्म कर रहे हो, तो आप बताइए अपनी उंगली से कि आपके शरीर का कौन सा पार्ट जैन धर्म के हिसाब से काम करता है? कौन धार्मिक बन गया मुझे बताओ ना। आपका दिमाग धार्मिक बन गया, आपकी आंख धार्मिक बन गई, आपकी जबान धार्मिक बन गई, आपकी नाक धार्मिक बन गई, आपके कान धार्मिक बन गए, आपके हाथ पैर, आप इनके अलावा तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है ना। मैं अविचल सागर धर्म करता हूं, भाई अविचल सागर इन्हीं हाड़ मांस के पुतलों का ही तो है। अविचल सागर के द्वारा धर्म के काम किए जाना और अविचल सागर जी का खुद का धार्मिक होना अलग अलग है। मेरे द्वारा धार्मिक काम किए जाना, जैसे मैं अविचल सागर आज मेरी आंख नाक कान जबान हाथ पैर जैसे है वैसे है, और मैं उठ करके पूजा कर ली, जाप कर लिया, अभिषेक कर लिया, मंत्र पढ़ लिया, स्तोत्र पढ़ लिया, सब कर लिया, तो ये अविचल सागर जी के द्वारा किए जाने वाले धार्मिक काम हैं। तो मेरे द्वारा किए जाने वाले धार्मिक काम अलग है और मेरा खुद का धार्मिक होना अलग है। जैसे मैं यहां बैठा हूं अथवा आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी व्यक्ति को अधार्मिक कब कहते हैं आप लोग? जब भी आपके बगल में कोई व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल गलत कर रहा है आपके लिए। जैसे मैं यहां बैठा हूं, मेरे पास एक मन है और मेरे दिमाग में आपके लिए ख्याल आ रहा है कि मैं आपको गुस्सा कर दूं, डांट दूं, डपट दूं, हाथ तोड़ दूं, पैर तोड़ दूं, हाँ दांत तोड़ दूं, बोल दिया मैंने? नहीं बोला था? हाँ, तो दांत तोड़ दूं, सब तोड़ दूं आपके, ठीक है, आंख फोड़ दे, कुछ भी कर ले ऐसे। आप बताओ क्या ये मेरे मन के द्वारा जो आपके लिए सोचा जा रहा है ये धर्म है? क्या धर्म है? आप इसी को अधर्म कहोगे ना। अब मैं ये सोच रहा हूं कि नहीं, मेरे सामने जितनी भी श्रावक बंधु बैठे हैं इनका कल्याण हो, मंगल हो, उद्धार हो, हित हो, शुभ हो, इनका सौहार्द फले, इनके खानदान में जितनी भी संतान है, इनके घर में पुत्र पुत्रियां है, इनको भी जहां चले जाए वहां सफलता, कामयाबी, उन्नति, तरक्की मिले, चारों दिशाओं से इनके कानों पर हमेशा शुभ समाचार प्राप्त होते रहे। ये मेरे मन का इस्तेमाल करके मैंने आपके लिए सोचा। अब इसको धर्म कहोगे क्या धर्म कहोगे? भगवान यहां धर्म देखना चाहते थे। जो अधर्म का काम कर रहा है भगवान ने कहा कि भाई उसको धर्म करना सिखाओ। तो अधर्म कौन कर रहा था? तुमने तो कुछ माना ही नहीं कभी। अधर्मी ब्याह करके बैठ गए, हम तो लुगाई हैंगे, हम तो पति हैंगे, हम तो मां बन गए, हम तो गरीब हैंगे, हम तो सुखी हैंगे, हम तो ठीक ही नहीं, हमारा ये सब। तुम दुनिया भर के रायता फैला करके बैठ गए अपने दिमाग में। मेरे पास आंखें हैं, आंखें मैं आपको गुस्से से, क्रोध, मान, माया, लोभ, घृणा, नफरत, द्वेष से मैं आपको देख रहा हूं। तो अगर मैं अपनी आंखों से गलत तरीके से अगर आप किसी को देख रहा हूं तो वो धर्म है क्या धर्म है? तो ये भगवान ने यहां कहा था अविचल सागर जी को कि हे अविचल सागर धर्म कर। तो अविचल सागर क्या है? 5 इंद्रिय, मन और एक आत्मा, ये पूरा का पूरा पैकेज जो है ये अविचल सागर है। और वो मुझे कह रहे जब धर्म करने के लिए, तो इससे पूजा की थाली का और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का क्या लेना देना? और यहां मंदिर आने के लिए कहा, पूजा करने के लिए कहा, वहां भी वही कह रहे तुम लोगों को, लेकिन वो अकल है नहीं ना। वहां भी वही कह रहे ये क्षुधारोग विनाशनाय, इसको ठीक कर ले अविचल सागर। वो बॉडी के पार्ट्स को ठीक से काम करना ही सिखा रहे और कुछ नहीं सिखा रहे। दिमाग में भ्रम है, शरीर मेरा, पति मेरा, बच्चा मेरा, सास मेरा, ससुर मेरा, मकान मेरा, कपड़ा मेरा, अलमारी मेरी, मोहांधकार विनाश नहीं। कुछ दिमाग में खराबी है बेटा अविचल सागर। थोड़ा घर में रह करके, कोई बात नहीं, तूने संन्यास नहीं लिया, गृहस्थी बसा के बैठे हो बेटा, कोई बात नहीं, अपने दिमाग को थोड़ा ठीक कर लो। जो मैं आपको कह रहा हूं ना वही तुम्हारी पूजा में भी भगवान तुम्हें वही कह रहे हैं, लेकिन तुम्हें वो न पढ़ पाए, ना समझ पाए, ना सुन पाए वो सारी भाव। कामबान विध्वंसनाय,
अपने शरीर के पार्ट है काम सेवन करना, तो भाई उसको ठीक करो, उसका अच्छा उपयोग करो, मान मर्यादा में रखो, लज्जा में रखो, अनुशासन में रहोगा अपनी काम भावना को। भगवान खुद कह रहे हैं। अब तुम इसका जवाब दे नहीं पाओगे कभी, हां तो बॉडी के पार्ट्स ही तो है, उसको ठीक से काम करना भगवान खुद ही कह रहे हैं, तो इसमें कौन सी शर्मिंदगी की बात होती है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, तुम खुद बोल रहे हो, रोज अर्घ्य चढ़ा रहे हो, 4 पूजा 8 पूजा की तुम लोग डेंगे मारते हो, तुम्हारे खुद की अकल काम नहीं करेगी कि तुम्हें भगवान क्या कह रहे। 8 अर्घ्य में जितनी भी शब्द है, 8 अर्घ्य, वो सब तुम्हारे शरीर के मन, कुछ बुद्धि, कुछ हृदय, कुछ आंख नाक कान हाथ पैर पेट को ठीक करने के लिए भगवान कह रहे, उसका सब भी उपयोग करने के लिए कह रहे। वाह, वही तो जिनेंद्र भगवान का शासन है। इतना महान शासन हमें मिला, लेकिन उसकी महानता भी नहीं समझ पाए कि प्रभु संन्यास नहीं लेने के उपरांत भी कैसे हमारे 5 इंद्रिय और कैसे हमारे मन को शिक्षित देखना चाहते हैं, सुव्यवस्थित देखना चाहते हैं, उसमें असभ्यता नहीं देखना चाहते। अपने पति अपनी पत्नी तक सीमित रखो, अपनी काम भावनाओं को सुधार, संतोष व्रत वो लेके चले गए, कितनी बड़ी बात है। लेकिन हमने कभी भी अपने मन को एक बार नहीं कहा, पलके आज तक न जाने लाखों करोड़ों करोड़ों बार तुम्हारी पलके उठी और हजारों लाखों स्त्री और पुरुष तुम्हारे आंखों के सामने निकल गए। एक पुरुष के शरीर को देखने के बाद तुम्हारी आंखों ने ना कभी पिता माना, ना भाई माना, ना किसी स्त्री को देखा, ना भाई माना, ना बहन माना, ना कोई माता माना। किसको तुम्हारी आंखों ने देखा और भाई मान लिया हो तो बताओ। कहां कहां तक तुम किसकी कितने वर्षों तक तुम ये मंदिर पूजा पाठ जाप स्तोत्र की बातें करते रहोगे। इसमें कोई पास हो सकता है क्या कोई व्यक्ति? तुम्हारे 200 पीढ़ियों ने इस पूजा करके भगवंतों की सत्ता को प्राप्त कर ले, तुम्हें वो क्षमता है क्या? मंत्र पढ़ पढ़ करके मंत्रों की कृपा करवाने की इतनी क्षमता तुम्हें, पोटेंशियल पावर है क्या? और अगर कोई भगवान है, मंत्र है, स्तोत्र है, तो क्या ये भगवान, ये मंत्र, ये स्तोत्र, ये सारी धार्मिक क्रियाएं मूर्ख हरकत करने वाली 5 इंद्रियां और मन जिसके पास है, क्या उसका भी भला करती है क्या? जिसने अपनी मन को शिक्षा नहीं दी, आंख नाक कान जबान को बिल्कुल शिक्षित नहीं किया, क्या ये सारे भगवान, सारे मंत्र, सारे स्तोत्र उन लोगों का भी कल्याण करता है क्या? अगर सारे मंत्र स्तोत्र भगवान अगर ऐसे आत्माओं का भी कल्याण करता है तो हम लोग तो बेवकूफ बन गए फिर तो संन्यास लेकर के। नहीं कर सकते। मंत्रों में ताकत कितनी, ये दुनिया सुना सकती, लेकिन तेरे लिए नहीं है, ये मैं तुझे दिखा रहा हूं। स्तोत्रों में ताकत कितनी है तो उसको इंच टेप लेकर के नाप मत, वो कितना महान है, पूरी दुनिया पढ़ती है, बहकाव में मत आना। तू देख कि वो महान मंत्र, महान स्तोत्र, वो जिनबिंब यही तेरे सामने। आपको पता भी है इसके अंदर कितना वैभव, कितना शक्तियां अकूट भरी पड़ी है। आपने कभी इन सारी दिव्यताओं को प्राप्त, इसकी महिमा सुन सुनकर इनके लिए करोड़ों रुपए दान दे दिए, लेकिन कभी आपको लाभ मिला नहीं, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आपकी योग्यताएं, क्षमताएं, आपकी बुद्धि, आपका हृदय उस स्थिति में है ही नहीं कि वो आप तक पहुंच सके। मरघट में से कोई व्यक्ति आ गया अपने दरवाजे पर तो सीधा घर में अंदर आने नहीं देते, छूने नहीं देते, और हम लोग ये सारा मट मैला लेकर के अनंत काल से संसार में भ्रमण कर रहे। बस वो जैन कुल की जय जयकार लगाओ, भगवान की जय जयकार लगाओ, बस अभिषेक की महिमा बताओ, इसकी महिमा उसकी महिमा में लग गए। और ये सारी चीजें, महिमा सारी अतिशय सब सत्य है, कोई असत्य नहीं है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, ये मैं लिख के दे सकता हूं। और आपके लिए तभी हो गए, वहां के द्वार खुलेंगे जब आप उस योग्य बनोगे। और आपने उसके लिए कोई मेहनत ही नहीं की। आपने अपनी योग्यताओं को, क्षमताओं को, अपने अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कभी सोचा ही नहीं कि मुझे बहुत सुंदर क्षमा करने वाला आत्मा बनना है। अब बताइए, इस पूरे 3 लोक में सबसे बेस्ट, उत्कृष्ट, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे महान क्षमा गुण धारण करने वाला आपको आत्मा बनने की मैं जिम्मेदारी देता हूं। बताओ कौन बीच में आ रहा है? बताओ तो सही, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे उत्कृष्ट क्षमा गुण आपको प्राप्त करना है। बताओ तो सही, कौन सा भगवान चाहिए तुझे, कौन से गुरु चाहिए, कौन से शास्त्र, कौन सा मंत्र दे दो, कौन सा स्तोत्र दे दो, बताओ। अब इसमें किसकी जरूरत है? तुम्हारी खुद की इच्छाओं की जरूरत है। तुम्हारे अंदर कामना उत्पन्न होना चाहिए, तुम्हारे अंदर जगना चाहिए कि नहीं, मैं ब्रह्मांड का सबसे उत्कृष्ट क्षमा गुण धारण करने वाला आत्मा बनूं। कितना इजी वे में, बताओ। इसके लिए कोई मुनि बनना है, आरिका बनना है, आचार्य बनना है, उपाध्याय बनना है, साधु बनना है, मोह छोड़ना है, माया छोड़ना है, बताओ तो क्या छोड़ना है इसके लिए? कितनी सिंपल सी बात है। तुम्हारा घमंड 2 कौड़ी का, ब्याह तो कहीं हो नहीं रहे, तो इधर से उधर से सेटिंग करके तो तुम्हारा नाक मरोड़ मरोड़ के तो ब्याह होगा, इतना करके फुदक फुदक के चल रहे तुम लोग।
ब्याह के बाद फिर लहरा के चल रहे, शादी होने तो 3 साल तक देख तुम्हारी माँ के चेहरा, बाप का चेहरा, तुम्हारा चेहरा इतना सा उठा करके ले, रिश्तेदारों के सामने जाने लायक नहीं थे। मुड़ी को ब्याह नहीं हो रहा, मुड़ी को ब्याह नहीं तो होगा तो देखो इसके रायता फैला के रखा है पूरे, जेठानी देवरानी ननंद सास बहू मिलकर के घर में पूरा बत्ती लगा के बैठ गई। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? हमसे बड़ा और कोई ताना मार सकते है? हाँ नहीं, ये भी सही है, कौन सा झूठ है? पूछ लो, खुद के मन को पूछो। अब योग संयोग से कोई नटवरलाल मिला होगा पहली, उसकी भी कहीं हो नहीं तो तुम्हें पहली बार में हाँ बोला, तुमने भी पहली बार हाँ बोला तो बात अलग है। हाँ, लेकिन आपके सैया जी भी 10 चक्कर काटे होंगे कहीं। तुम भी 3-4 साल से परेशान, 10-10 साल परेशान रहते लोग। इसलिए ध्यान रखना कि आप अपनी योग्यताओं की तरफ ध्यान दो। कोई नहीं आने वाला, ना कोई गुरु, ना भगवान, ना शास्त्र। देखो हम लोग अभी 10 मिनट प्रवचन और करेंगे, निकल जाएंगे हम अपनी दुनिया में मस्त है। तुम भरोसे, तुम्हारे चिंता कर कौन रहा है? ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना पति, ना पत्नी। कौन पूछा बताओ आज तक तुम्हें, बेटा इतने साल हो गए तू जैन कुल में जन्म लेके, बेटा क्षमा करना सीख गए, बेटा विनय करना सीख गए, बेटा थोड़ा मधुर वचन बोलना सीख गए, बेटा थोड़ा सा नम्रता, लघुता, शालीनता, सभ्यता, लज्जा, थोड़ा अपने काम वासना को मर्यादा में रखना सीख गए? कौन गुरु पूछ रहा है? तुम्हारे हृदय में दया है क्या नहीं, करुणा है कि नहीं बेटा? कौन माँ, कौन बाप, कौन पति, कौन पुत्र, कौन भाई, कौन बहन, कौन पूछ रहा है? और इसके बिना कोई धर्म नाम की चीज होती नहीं है। क्या जीवन का मूल्य है आपका? कोई जीवन का मूल्य नहीं है। आप जो भी हो, कामी, क्रोधी, मानी, मायाचारी, घमंडी, मूर्ख राम, शरीर लंपट, अन्न लंपट, वस्त्र लंपट, भोग लंपट, जीवों के काम आने वाले खिलौने बस है हम और किसी के लायक है ही नहीं। संसार में जितने भी मलिन भावनाओं से भरे हुए, चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, सिर्फ हम उन्हीं को आनंद देने वाले लोग हैं। हम और किसको आनंद दे सकते? क्या है? नमोकार महामंत्र की सारी शक्तियां आनंदित हो उठे, ऐसा क्या है तुझ में? अरे तुम्हें क्या लगता है कि तुम गुलाम बाप की पपोदी है? तुम्हारे जात का महामंत्र अंजन जो जैसे बेवड़ा, जिसके पेट में शराब, जिसके पेट में मांस, जिसके हाथ में चोरी का माल, जिसके दिमाग में वेश्या नाच रही है, तुम्हारे न महामंत्र नमोकार मंत्र की सारी शक्तियां वहां जाकर के खड़ी हो गई। आदेश स्वामी, बताओ क्या करना है? तुम कहां बैठे हो? योग्यता जहां है फिर उसका अतीत नहीं देखा जाता। भगवान कभी किसी साधक का अतीत नहीं देखते, मंत्र कभी किसी का अतीत नहीं देखते कि तुम कितने पापी थे, दुष्ट थे, कितने बहक गए, कितनी गलतियां हो गई। कोई दुनिया का भगवान, कोई गुरु, कोई शास्त्र, कोई मंत्र, कोई भी स्तोत्र कभी किसी भी का भी अतीत नहीं देखता कि तुमने बहुत गंदे गंदे काम किए इसलिए मैं नहीं आऊंगा। नहीं, तुम आज कैसे हो बस वो देखता है। जब तुम उसको पुकार रहे थे तब तुम कैसे थे, बस वो हम कभी सफल नहीं हो पाए उसमें। वो हमारे निकट आ जाए और हमें अब देख ले तो हमें सर्वांग सुंदर नजर आना चाहिए कि हाँ, इसके अंदर क्षमा है, दया है, प्रेम है, वात्सल्य है, चलो चलते इसके पास। तुम्हारी कमियों को कोई नहीं देख रहा है, कमियों से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जैसे कमियों को धारण करने वाले लोगों के लिए ही धर्म होता है, अधर्मी लोगों के लिए तो धर्म होता है। लेकिन कुछ तो अच्छा हो ना, उनके हृदय में प्रेम जागृत हो, देवताओं को दया आ जाए। कुछ है हमारे पास ऐसा? आज देवताओं की कृपा चाहिए आपको। बताओ आपके पास ऐसा क्या है कि उनको दया आ जाए आपके ऊपर? रही बात आपके पास तकलीफ है, तकलीफ तो कुत्तों के पास भी है, तो देवता उनके पास क्यों ना जाए? सिर्फ अपना दुख बता करके, परेशानी बता करके, तकलीफ बता करके अगर तुम किसी की दया प्राप्त करना चाहते हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं हो सकता। भगवंतों के दरबार में दया मिलती है, लेकिन कभी पूछा कि महाराज ये हमने सुना ये भगवान देवता रिद्धिया सिद्धिया मंत्र सूत्र ये दया करते हैं, ये किस पर करते हैं? कभी पूछने की इच्छा हुई? हाँ, तकलीफ, दर्द, वेदना, अभाव, परेशानियां, ये इनके लिए दया नहीं है इनके पास? जो संसार के दुख बताता है, परेशानी बताता है, भोग भोगने के बाद जो कर्म का बंध बांधा और वो कर्म का उदय आ गया, तो अपनी ही पंचेंद्र विषयों की मौज मस्ती मार ली, उसके द्वारा पाप इकट्ठा किया और पाप का फल भोग रहा है, रोना रो रहा है, दया करो। उसके ऊपर दया करने के लिए भगवान नहीं आते। जो तुम्हारा दुख तुम्हारे भोगों के द्वारा निर्माण हुआ है,
उन दुखों के बीच में कभी भी भगवान देवी देवता कभी भी नहीं आते। उनकी आज्ञा का पालन करते समय जो विपत्ति दुख पीड़ा वेदना आती है उसके लिए वह बीच में आते हैं। चांडाल को बचाने के लिए देवता गए नदी में। आपको क्या लगता है वो चांडाल कभी जिंदगी में दर्द में नहीं रहा होगा? वो चांडाल जीवन में कितना झोपड़पट्टी में मरघट में रह करके कच्चा मांस पक्का मांस खाने वाला, उसके पास क्यों नहीं गए थे पहले देवता? फिर अगर वो तकलीफ में था तो नहीं। जब जब अतिशय देवानुकंपा होती है, देवताओं का अनुग्रह तब होता है जब जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए किसी के जीवन में विपत्ति उपलब्ध होती है। उन विपत्तियों के लिए देवी देवता रिद्धियां सिद्धियां मंत्र सूत्र काम करते हैं। कौन सा मानतुम भगवान, कितनी बार तो बाद में भी कितनी विपत्तियां आई होगी मानतुम मुनि महाराज के पास, कहां है सारे देवता लोग? भग गए। लेकिन जब वो खुद भगवंतों के लिए प्रेम भाव स्थापित कर रहे थे, भगवंतों की आराधना स्तुति कर रहे थे अपनी वाणी से, तब देवताओं को आना पड़ा, क्योंकि उस समय वो उस स्थिति में थे, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे। सीता माता के पास कभी देवता नहीं आए ढूंढने के लिए जब रावण लेके गया, लेकिन अग्निकुंड में जब डाला गया तो बगल में आकर के उस अग्निकुंड को जल बनाने के लिए तो देवता, क्योंकि उस समय उसके अंदर मन शांत था, निश्चल था, धर्म था उसके पास। ये ध्यान रखना, साधक उस समय धार्मिक स्थिति में होना चाहिए, धर्म करते हुए नहीं, उसका स्वयं का व्यक्तित्व धर्म में होना चाहिए। कोई कमी नहीं है आपको, 2 टाइम का भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है, पति मिला, पत्नी मिला, पुत्र मिला, मकान मिला, छाया मिली, मनोरंजन की चीजें आपके घर में भरी पड़ी। किस बात का इंतजार कर रहे हो कि आप क्षमावान नहीं बन पा रहे, सरल स्वभावी नहीं बन पा रहे, मधुर वचन बोलने वाले नहीं बन पा रहे? जब आप अपनी आत्मा के लिए चिंता नहीं करते तो दूसरों के लिए क्या खाक अच्छा चिंता करते होंगे? संसार में रहिए, कोई मना थोड़ी ना, मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आपको कोई मोक्ष जाना है ना, मोक्ष न जाओ, आप संसार में रहिए और अनंत काल तक रहिए, लेकिन इतना गुणवान, इतना शालीन, इतने सभ्य, इतने संस्कारवान बन के रहिए कि देवताओं को भी लगे कि यार इस बंदे का अभी भी मोक्ष जाने के लिए करोड़ों वर्ष लगने वाले, चलो करोड़ वर्ष तक इसके साथ रहते हैं। कितनी दया, कितनी करुणा, कितनी सरलता, कितनी मृदुता, कितना सौहार्द है इसके अंदर, इसकी रक्षा करते हैं अपन। तो ये आपके गुणों के द्वारा अगर आप किसी ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा की शक्ति, देव शक्ति को अगर आप अपने साथी बनाना चाहते हो तो इसी के द्वारा संभव है। काले अक्षर भैंस बराबर पढ़ने से अगर सही में कुछ होना होता ना बेटा, बहुत कुछ हो चुका होता। फिर तुम्हारी उम्र है कितनी? मुट्ठी भर 80 साल की, तो उसमें से 20 साल निकल गए गली में नालियां साफ करते हुए, 20 साल निकल गए शादी के बाद, होश नहीं रहा। 45-50 साल की उम्र में तेरे महाराज के सामने आकर के बैठे, 15-20 साल बचे तुम्हारे, उसका भी कोई भरोसा नहीं कब टपक जाओ है। चतुर्थ काल में 10-10 हजार 20-20 हजार वर्ष तक श्रावकों के पास उम्र थी, तो वहां वो नमोकार मंत्र, वहां स्तोत्र, वहां चालीसा, वहां देव दर्शन, तो 20-20 हजार वर्ष करने के बाद भी वो नरक के गड्ढे में गए। और तुम 80 साल में सारा बातों से बातों के बताशे सुन करके, किसी के प्रवचन टीवी पे सुन करके, महिमा सुन करके तुम्हारे बताशे गले में फंस गए। रोज स्वाद आता है स्वर्ग जाने का, बातों के बताशे गले में फंस जाते हैं। तो 2-4 बार मंदिर कर ले तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग ही तो है, नरक थोड़ी जाएंगे। तो ये बातों के बताशे गले में अटक जाता है तो उसमें मीठा झरना छोड़ता है। और कभी फाड़ के देख लो तो वहां कोई बतासा नहीं होता, क्योंकि बातों के बतासों का थोड़ी ना पकड़ में आता है। 6वां हिस्सा पुण्य का मिलेगा और फलाना मिलेगा तो 19वां हिस्सा मिलेगा। हो मिल रहा हो तुम्हें, तुम्हें मिल रहा हो, कौन भरोसा कर रहा है तुम पर? तो इसलिए ध्यान रखना, आप अपने व्यक्तित्व को निखारो, बाहर की चीजों में ज्यादा उलझो नहीं। देव दर्शन, देव पूजा, गुरु पास्थी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सारे कार्य आपको रुचि पूर्वक आस्था के साथ नित्य निरंतर करते रहना चाहिए। लेकिन उसके भरोसे आप ना बैठे। बड़ी मुश्किल से आपको ये मानव शरीर मिला है। अरे आप मान लो गलती से अभी त्रियंज गति में गए मर करके, और मान लो वहां कोई मुनि महाराज है, अब कहां कर लेंगे बताओ वो मुनि महाराज भी तेरे लिए? कोई मंदिर के बाहर तुम्हें बांध दिया, मान लो, कहां कर लोगे वहां त्रियंज गति में तुम? कौन तुम्हारी दया कर रहा है, कौन तुम्हारी चिंता कर रहा है, कौन तुम्हारे लिए शिक्षा दे रहा है? जब तक घट में प्राण है तब तक ये प्रभु, ये गुरु, ये शास्त्र तुम्हें कुछ कह रहे, वो सुनो, समझो और सही दिशा में कदम आगे बढ़ाओ। मरने के पहले इतना सुंदर गुणवान बना करके खुद को मरवाओ, नहीं तो मरना तो निश्चित है। एक बार आचार्य श्री ये इसलिए चिंतन दिमाग में आया है कि मृत्यु निश्चित है। कोई मूलाचार पता नहीं कौन सा क्या, तो हिंदी तो आती नहीं थी पढ़ना, ना समझना, ना कुछ बोलना, तो वो कभी कभी ऐसे शब्द पकड़ में आते थे कि मृत्यु तो निश्चित है। तो वो शब्द मेरे दिमाग में इतना गूंज गया, अरे मृत्यु निश्चित है, फिर मैं मरूंगा कैसे?
क्या लेकर के मरूंगा? क्या ज्ञान, कितना चरित्र, कितना स्वभाव, कितना धर्म लेकर के मरूंगा? क्या लेके पैदा होता और क्या लेके मरना है? तो भाई पैदा तो हुआ, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। क्या लेके आया उस पर भी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्या लेके जाऊंगा? तो ये पुण्य लेके जाने के सपने मत देखना कभी, कुछ नहीं होता है। बन जाओगे किसी राजा की रानी, फिर वहां क्या वही चूल्हा, वही चक्की, वही क्वाई क्वाई टोटाई, वही डायपर पहनते हुए, वही कुई कुई कुंचू चू पू, फिर ये या ई ऊ, फिर ABCD, फिर आकर के किसी महाराज के सामने बैठ करके फिर रोना धोना। तो कई कर लोगे पुण्य का। गुण लेके मरो, स्वभाव उसकी सुंदरता लेकर के मरो, तब जा करके कुछ आत्मा को अगले जन्म जन्मांतर में सुख मिलेगा। पता नहीं आपको कहां जन्म लेना है, पता नहीं मुझे कहां जन्म लेना है, लेकिन ज्ञान देने के लिए अगर मेरे प्रभु ने मुझे यहां बिठाया है तो मैं इतना ही ज्ञान दूंगा कि आप हल्के में मत मरना। और मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है, अभी से तुरंत चाहे कुछ भी उपाय कर लो। आप अपने दिमाग से बात करके कृपया खुद की आंख, नाक, कान, जबान, हाथ, पैर, पीठ, पेट को कंट्रोल में रखो। सामने वाला व्यक्ति आपके साथ जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे बुरा बर्ताव करता रहे, मैना सुंदरी जैसे मन और ये अंजना जैसे, सीता माता जैसे सहन करो, धैर्य रखो, विवेक रखो, अपने मन, अपनी 5 इंद्रियों का गलत उपयोग मत करो। जाने दो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब जाने दो। सब देवता आकर के नगर बसाते थे भगवान राम के लिए वनवास में, पढ़ लो पद्म पुराण, पता चलेगा। हाँ तो बोलो, बर्बाद करने वाले को पूरा बर्बाद करने का मौका दो। समझ में आ रहा है ना? कैकैया ने, आज कोई अपनी लड़की का नाम कैकैया रखना चाहेगा क्या? तो जिसने कभी भी किसी के साथ बुरा सोचा, बुरा बोला है ना बेटा, उसका कर्म उसको निंदित हमेशा अनंत काल तक पतित अवस्था में देखने वाला है। और बर्बाद करने वाले व्यक्ति को कभी कभी पूरा